सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम लोग कोई भी व्लॉग नहीं बना रहे हैं क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं एक सिट डाउन वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैनेडियन हाई स्कूल्स। एंड आप लोगों ने मेरे बहुत सारे कैनेडियन हाई स्कूल व्लॉग्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखो। बट आज तक मैंने जो ये नहीं बताया है कि कैनेडियन हाई स्कूल का सिस्टम कैसे वर्क करता है। मैंने सिर्फ हमेशा यही व्लॉग्स में दिखाया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग कौन सी मस्ती कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, वही हम लोग मैं दिखाती रहती हूँ। बट मैंने आज तक ये नहीं दिखाया है या फिर बताया है कि हम लोग का हाई स्कूल का सिस्टम चलता कैसे है, मतलब यहाँ क्या होता है क्या नहीं, यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं वगैरह वगैरह, तो कुछ भी नहीं बताया है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। द पार्ट 1 इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ कैनेडियन हाई स्कूल एक्चुअली वर्क्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लाइक इंफॉर्मेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड वीडियो। एंड इसके अंदर जो है हम पहले बात करने वाले हैं सिस्टम बेसिक्स के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, एंड थर्ड वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एकेडमिक एक्सपीरियंसेस के बारे में। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जो पार्ट 2 है वो एक व्लॉग के बाद पोस्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक व्लॉग रेडी है पोस्ट करने को। क्या चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपकी जो मर्जी होगी हम वो कर देंगे। अगर आप लोग कोई नहीं बताओगे तो हम अपनी ही मर्जी चलाएंगे। So the first thing that we're going to talk about is about the system basics. So the first point is that high school, Canadian high school जो है वो होते हैं from 9th grade to 12th grade, और जो elementary grade होते हैं वो होते हैं I guess from 6th to 8th, एंड उससे पहले किंडरगार्टन होता है, फिर उसके बाद आई थिंक एलिमेंट्री होता है, उसके बाद हाई स्कूल होता है। जैसे इंडियन स्कूल्स के अंदर कैसा होता था, हर एक जो होते थे केजी से लेके 12th तक एक ही स्कूल के अंदर सारे बच्चे जाते थे। हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता था, मैं ओमान में रही हूँ, वहाँ पर भी मैंने ऐसा ही सिस्टम देखा है। लेकिन कैनेडियन हाई स्कूल्स के अंदर जो है डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, और जिसके मेरे ब्लॉग्स है इस चैनल के ऊपर, वो है अबाउट द हाई स्कूल। मैंने 10th अपनी ओमान में ही कंप्लीट कर रही थी, उसके बाद अपनी 11th 12th और मैंने एक और साल कैनेडियन हाई स्कूल में लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कैनेडियन हाई स्कूल के अंदर जो है आपको 24 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। 24 क्रेडिट्स का मतलब है कि आपको जो है ना 24 क्लासेस करनी पड़ती हैं, जो कि ज़रूरी होती है आई गेस। ज़रूरी के साथ साथ इलेक्टिव्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इलेक्टिव्स क्या होते हैं मैं आगे बताती हूँ। तो इसके जो हमारे पूरे के पूरे 24 क्रेडिट्स हमें चाहिए होते हैं ग्रेजुएट होने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते हो। तो इसलिए मुझे जो एक और साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, जिसका मेरे को कोई भी दुख नहीं है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, एंड हम लोग को जो है 24 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, पूरे ग्रेजुएट करने के लिए इन कैनेडियन हाई स्कूल। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है अबाउट द सेमेस्टर्स, ठीक है। हाँ, तो सेमेस्टर जो है यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हमारे इंडियन स्कूल्स में ऐसा होता था कि एक ही साल तक एक ही तरह की क्लासेस चलती थी। बीच बीच में जो एग्जाम्स होते थे उसके अंदर एग्जाम्स के अंदर प्री बोर्ड्स हो गए, हाफ ईयरली, वो सारा कुछ होता था। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर एक सेमेस्टर में हमारे होते हैं 5 सब्जेक्ट्स, एंड दूसरे सेमेस्टर के अंदर भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होता है। तो एक साल में हम लोग 10 सब्जेक्ट्स पूरे कर लेते हैं। तो पहला सेमेस्टर जो होता है ना वो होता है 6 मंथ्स का। पहला सेमेस्टर स्टार्ट होता है सितंबर के अंदर एंड वो चलता है टिल जनवरी। एंड ऑफ द जनवरी में जो है ना हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, या फिर हमारी फाइनल एक असाइनमेंट्स जो हमें सबमिट करनी होती है, या फिर कुछ क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स के लिए जो हम लोग को एग्जाम्स करने पड़ते हैं, तो वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 1-2 वीक की ऑलमोस्ट यू कैन से 1 वीक की छुट्टियां मिलती है। उसके बाद फिर से दोबारा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है दूसरा वाला। द सेकेंड सेमेस्टर इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक मिड फेब्रुअरी या फिर स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रुअरी से टू इट गोज टिल जून, ठीक है। जून के बाद हमारी होती है ग्रेजुएशन। अगर आप लोगों ने जो है मेरा ग्रेजुएशन वाला ब्लॉग नहीं देखा तो यू कैन चेक इट आउट, एंड ऑल्सो जस्ट लेट मी नो कि अगर आप लोगों को जो है मेरी ग्रेजुएशन की स्टोरी टाइम देखनी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि लोगोों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एंड मैंने की है। भाई मैं क्या बताऊँ लिटरली। सो या एंड हम लोगों ने जो बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी ग्रेड पार्टी के अंदर, जैसे कि हिप्नोसिस का शो हुआ था, एंड ग्रेजुएशन सेरेमनी में जो मैंने हाथ से किए थे वो भी मेरे पास हैं। सो इफ़ यू गाइज वांट hear that just let me know in the comment section, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। Okay, let's move on, okay? So I also want to add this point, ऐसे इंडियन स्कूल्स में क्या होता है ना कि अगर आप लोग एक बारी ग्रेजुएट हो गए तो आप स्कूल के अंदर दोबारा से नहीं आ सकते हो until and unless आपका कोई ज़रूरी काम है, कोई लाइक डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, या फिर आपका कोई सिबलिंग
स्कूलिंग वहाँ पे पढ़ रहा है ना, उस मैटर में आप आ सकते हो, ये मुझे नहीं पता है, बट लाइक ऐसे घूमने के लिए रिविजिट करने के लिए अपने खुद के स्कूल को, ऐसा नहीं अलाउड होता है राइट इंडियन स्कूल्स के अंदर। मैंने तो ऐसा नहीं देखा है भाई, मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो आते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ स्कूल को रिविजिट करने के लिए, अपने टीचर से मिलने के लिए, अपने दोस्तों जो अब भी पढ़ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं ना, वो होते हैं गवर्नमेंट फंडेड, इतनी ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ती है कंपेयर टू इंडियन स्कूल्स। यहाँ पर जो है ना, आपको सिर्फ स्कूल के अंदर जाने के लिए आपको इतनी ज़्यादा फीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू कैन से दैट पब्लिक स्कूल्स ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी तरह फ्री होता है, क्यों नहीं होता है मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पर जो है ना, दो तरह के स्कूल्स होते हैं, एक तो होता है पब्लिक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल होता है ना। उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो है ना, वो लोग तो पहले यूनिफॉर्म उनको पहननी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो ये होती है ना कि उनको फीस वहाँ पे देनी पड़ती है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है। बट हम लोग जो स्कूल में गए हैं वो होता है पब्लिक स्कूल्स, तो हम लोग को इतनी ज़्यादा तो फीस नहीं देनी पड़ी है, बट थोड़ी बहुत ही तो लगती है भैया, ठीक है। वो आगे बताती हूँ किसकी लगती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कनाडा के अंदर जो है ना, एक तो इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट आई मीन एक कोर लैंग्वेज है, और दूसरा फ्रेंच है जो एक कोर लैंग्वेज है कनाडा की। हम लोग जिस स्कूल में गए हैं वहाँ पर फ्रेंच सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता था, एंड वहाँ पर जो है ना फ्रेंच के अंदर आप बाकी सारे जो अपने सब्जेक्ट्स हैं ना उनको भी उसके अंदर ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मैथ कर रहे हो, आप लोग इंग्लिश कर रहे हो, साइंस सोशल जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो उन सब को आप इंग्लिश को छोड़ के आप फ्रेंच भी ले सकते हो उन सब्जेक्ट्स के अंदर। बट आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोग को फ्रेंच में नहीं लेनी होगी, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट इट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जैसे फिर से दोबारा इंडियन स्कूल की रेफरेंस देने वाली हूँ, ठीक है। जैसे इंडियन स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, हम लोग की जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लॉकडाउन के अंदर, तो हम लोग ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते थे, हम लोग इस्तेमाल करते थे गूगल क्लासरूम, है ना, जिसको हम लोग GC भी बोलते थे। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर एक ऐप है और उसका नाम है एडस्पी, ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं पे लगा दूंगी, ठीक है। उसका नाम है एडस्पी, वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो एडस्पी के ऊपर जो है आप अपने सारे सब्जेक्ट देख सकते हो एक सेमेस्टर के लिए। उसके बाद आप उसके अंदर अपने जो है उनकी जो परसेंटेज बन रही है आपकी उस सब्जेक्ट के अंदर, आप वो भी देख सकते हो, एंड जो टीचर जो पोस्ट कर रही है स्टफ वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। एडस्पी के ऊपर एक और फीचर होता है कि आप अपने टीचर्स के साथ बात कर सकते हो एडस्पी के ऊपर। तो आप अपनी टीचर को जो है कोई भी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपनी टीचर को बोल सकते हो, ठीक है। आप टाइप कर सकते हो एडस्पी के ऊपर एंड टीचर आपको उसके ऊपर ही मैसेज कर देगी दोबारा से, विच आई थिंक इज अ वेरी हेल्पफुल फीचर। क्योंकि इंडियन स्कूल्स के अंदर अगर हम देखें तो हम लोग के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होता था, ठीक है। टीचर के ज़्यादातर नंबर नहीं होते थे, अगर होते भी थे तो वो हिचकिचाहट से होते थे कि भाई टीचर को बोले नहीं बोले, कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्त से ही पूछना पड़ता था, एंड अगर दोस्त ऑनलाइन नहीं है तो भैया हो गया हमारा काम, हम तो गए काम से। बट यहाँ पर जो है ना, आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो एडस्पी के ऊपर, एंड आप लोगों को जो उनका नंबर लेने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एडस्पी के साथ साथ ना कुछ टीचर्स जो है ना वो लोग GC भी इस्तेमाल करते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि GC यहाँ पे कोई भी नहीं इस्तेमाल करता है, कोई भी टीचर नहीं इस्तेमाल करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ टीचर्स जो है ना वो GC भी इस्तेमाल करते हैं और एडस्पी भी इस्तेमाल करते हैं। सो द नेक्स्ट क्लासरूम। सो जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है असाइनमेंट्स के बारे में। तो टीचर्स जो है ना हम लोग असाइनमेंट्स के लिए एक बीच में मेरा थोड़ा दिमाग हिल रहा है। लोग को जो है ना टीचर्स एक रूब्रिक देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है उन लोगों ने अपना मार्किंग क्राइटेरिया लिखा होता है कि जो एक असाइनमेंट अगर वो लोग हमें दे रहे हैं तो उस असाइनमेंट के लिए वो लोग कैसे मार्क करने वाले हैं हमारी असाइनमेंट को। अगर आपको मतलब कि पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है, एंड वो पूरे के पूरे मार्क्स हैं 5, ठीक है, तो अगर आपको जो है 5 आउट ऑफ 5 चाहिए तो आपको जो है ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि कि आप क्या कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। अगर आपने ये वाली गलती कर दी तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने जो ये चीज़ अच्छी कर दी तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे, इस वैसे वगैरह वगैरह। कुछ एग्जाम्स के लिए भी हम लोग को दिया जाता है। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी ना, तो आप लोग को पता होगा कुछ लोगों को कि मैंने एक बायो की क्लास भी की थी, एंड उसके अंदर जो है ना हमारी टीचर क्या करती थी कि जब भी उसका कोई एग्जाम होता था, बायो में जो है हम लोग का एग्जाम होता था, ठीक है, तो जब भी हम लोग को कोई भी एग्जाम होता था ना तो वो टीचर हम लोग को लिटरली एक पेपर के ऊपर लिटरली क्वेश्चंस देती थी, ठीक है। क्वेश्चंस जो भी हम लोग को आने वाले हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है, हम लोग को आने वाले एग्जाम के अंदर
मतलब ऑल द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के अंदर ऑलरेडी आने वाले हैं, मतलब कि लाइक वो टॉपिक्स दे देती थी, कुछ कुछ टॉपिक्स होते थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते थे, एंड वो ना सबको ऐसे लिखवाती भी थी कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला होने वाला है शॉर्ट आंसर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये होने वाला है एक MCQ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक लॉन्ग आंसर होने वाला है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू स्टडी यार। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ ईजी हो गई। वो हम लोग को फिर भी बहुत ज़्यादा कम मार्क्स देती थी, क्योंकि उसे चाहिए होती थी डिटेल 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 डिटेल, ठीक है, डिटेल। मतलब एक सेंटेंस भी लिख रहे हो ना उसके अंदर इतनी डिटेल मारो, इतनी ज़्यादा डिटेल लिखो जितनी तुम पता भी नहीं हो, इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने को मांगती थी वो। बट इट्स ओके, व्हाटएवर, ड्रामा जा चुका है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। इफ यू गाइस वांटेड स्टोरी टाइम ऑन दैट टीचर, प्लीज मुझे बताना, ठीक है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट। मेरे पास कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जो कि मैं टीचर के बारे में बता सकती हूँ, नॉट इन अ बैड मैनर, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस जो कि मेरा हुआ है उन टीचर के साथ। एंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है लाइक वो मुझे मिसअंडरस्टैंड करती थी कुछ कुछ चीज़ों में, विच इज़ ओके, बट लाइक आई जस्ट वांट अगर आप लोग को जो सुनना है वो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ग्रेड 12। यहाँ पे जो है ना कॉमन है ये चीज़ कि ग्रेड 12 से ही स्टार्ट हो जाता है यूनि के अंदर अप्लाई करना। जब आप ग्रेड 12 के अंदर होते हो ना भाई, सबका यही सवाल होता है कि आगे क्या कर रहे हो, आगे क्या रहे हो तुम, किसके अंदर अप्लाई कर रहे हो तुम। यही कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कुछ है ना फार्मेसी में जाना है, फार्मेसी में जाने के लिए जो है आपको ऑलरेडी कुछ क्लासेस करनी पड़ती है हाई स्कूल के अंदर ही, उसके बाद ही आप फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बिना आप नहीं जा सकते हो फार्मेसी लाइन के अंदर। तो इस हिसाब से अपने जो है सब्जेक्ट्स लो, एंड इस हिसाब से जो है अपना वो मैप आउट करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट, कौन सी लाइन में जाना है, और उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स जो है ज़रूरी है और आप लोग क्या करना पड़ेगा। एंड इसके लिए जो आप स्टूडेंट काउंसलर होता है एक चीज़, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। नाउ वी गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये ओके, सबसे पहली जो बात है मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ वो है अबाउट मिक्सिंग ग्रेड्स। जब मैं 12th में थी, ठीक है, मैंने 11th के भी सब्जेक्ट्स किए हैं, और जब मैं 11th में थी तब मैंने 10th के भी सब्जेक्ट्स किए हैं। सो दिस इज अलाउड, ओके। अगर आप लोग जो है 12th में हो तो आप लोग फिर भी दूसरी क्लास के सब्जेक्ट्स जैसे कि 10th के सब्जेक्ट्स या फिर 11th के सब्जेक्ट्स वो कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप 12th में हो तो आपको 12th के ही सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, अगर आप लोग 11th में हो तो आपको 11th के ही सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना कि कुछ कुछ लोग जो 11th में होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो लोग 12th के भी सब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं अपने सेमेस्टर 2 के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना कि आपको वो कंप्लीट करने ही पड़ते हैं अपनी हाई स्कूल के अंदर। इट्स ईदर बिकॉज कि आपको जो है एक स्पेसिफिक डिग्री के लिए जाना है जिसके पहले आपको जो है कुछ क्लासेस कंप्लीट करनी होगी, या फिर ऐसा है कि आपके जो है पहले से सब्जेक्ट्स कंप्लीट है 11th के, आपके पास जो है फ्री टाइम है 12th के सब्जेक्ट्स करने के लिए, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि 12th की जो क्लास है वो आसान लग रही होती है 11th से, कई बार ऐसा होता है कि 10th की क्लास हार्ड लग रही होती है दैन 12th वन। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ड्रॉपिंग क्लासेस। ड्रॉपिंग क्लास का मतलब होता है ना कि अगर आप लोग को कोई क्लास अच्छी नहीं लग रही है, और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई इस क्लास में मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुझे कोई और क्लास लेनी है, तो आप उस क्लास को जो है ना छोड़ सकते हो। वाह, आप उस क्लास को लिटरली छोड़ सकते हो एंड दूसरी क्लास ले सकते हो। बट ऐसा भी होता है कि भाई कुछ कुछ जो क्लासेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, कि मतलब आप लोग को करनी ही पड़ेगी, ग्रेजुएट करने के लिए आपको वो क्लास करनी ही पड़ेगी। उन क्लासेस को अगर आप लोग ड्रॉप करते हो तो आप लोग को जो है ना दूसरे सेमेस्टर के अंदर वो क्लास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग वो नहीं करोगे तो आप लोग ग्रेजुएट ही नहीं हो पाओगे, पूरे साल वहाँ पे ही पढ़े होगे हाई स्कूल के अंदर। सो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि अगर आप जो भी क्लास ड्रॉप कर रहे हो कि वो इतनी ज़्यादा नेसेसरी ना हो, ठीक है, ग्रेजुएट होने के लिए वो नेसेसरी ना हो। अगर वो ग्रेजुएट होने के लिए नेसेसरी नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे जो है ना फुल डे क्लासेस होना नेसेसरी नहीं है। आप लोग जो है ना कुछ कुछ लोगों को ऐसे एनकाउंटर करोगे कि भाई उनके पास पूरे दिन की क्लासेस नहीं है, मतलब कि लाइक हम लोग को जो है एक सेमेस्टर में 5 क्लासेस लेनी होती है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि भाई उस बंदे के पास या तो 4 क्लासेस हो, या फिर 3, या फिर 2, या फिर 1, या फिर क्लास ही ना हो उस सेमेस्टर के अंदर। एंड ऐसा पॉसिबल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि या तो वो बंदा उसने 24 क्रेडिट्स ऑलरेडी पूरे कर लिए हैं, या फिर उसको जो है कोई अपनी मनपसंद जो क्लास थी, उसको जो चाहिए थी वो क्लास वो नहीं मिली थी, तो इसलिए जो है वो अब वो क्लास जो है ना वो दूसरे सेमेस्टर के अंदर वो क्लास करेगा, ठीक है, जब वो अवेलेबल होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप लोगों ने जो है लॉकडाउन के अंदर क्लासेस की है तो
आप लोग को पता होगा ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती है, बट यहाँ पर ऐसी क्लासेस नहीं होती है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास यहाँ पे जो है ना अलग स्टाइल से होती है। हमारे यहाँ पे उसे बोलते हैं SaskDeagleC, एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं एंड हम लोग वहाँ पे जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हम लोग को जो है ना वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, जिसको देखने के बाद हम लोग को एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी होती है एंड उसके बाद हम लोग उसको सबमिट करेंगे, टीचर हमें मार्क्स देगी और ऐसा हमारा सिस्टम चलता रहता है। या फिर तो कभी कभी वीडियोस भी नहीं होती है, सीधा असाइनमेंट होती है जो कि आपको कंप्लीट करनी होती है, सबमिट करनी होती है। तो हमारे यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो लोग हम लोग को जो है ना एक टाइम टेबल भी दिया करते थे कि भाई इस टाइम से लेके इस डेट तक आपकी ये वाली असाइनमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस डेट तक आपकी दूसरी असाइनमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये ऑनलाइन क्लासेस का चक्कर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है गाइस। मैंने जो भी ऑनलाइन क्लासेस की है ना, मैंने आज तक उनको टाइम पर कंप्लीट तो बिल्कुल भी नहीं किया है। इट्स बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में ये बहुत ज़्यादा होता है कि भाई आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मैंने जितना भी ट्राई किया है ना, मैं हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। इट्स ईदर बिकॉज कि मैं अपने खुद के ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है दूसरी क्लास का काम कर रही हूँ, या फिर जो है मेरा उस दिन मन नहीं कर रहा है, मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या ही करना, मैं यूट्यूब देख रही हूँ या कोई और काम कर रही हूँ, यू नो। तो इसलिए हो जाता था, ठीक है, बल्क अप हो जाता था मेरा, यू नो, असाइनमेंट्स एंड स्टफ, एंड मैं कभी भी उनको टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाती थी। इट्स ओके, यू नो, बंदा गिर के ही सीखता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया है कि हम लोग की ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे की जो है फुल डे क्लासेस ही उसकी पांचों की पांचों क्लासेस हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी 3 या 2 क्लासेस हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, इट्स पॉसिबल। तो मेरे ऐसा ही था कि भाई मेरी थी 3 क्लासेस, ठीक है, एक इन पर्सन क्लास थी सर, और मेरी जो 2 क्लासेस थी वो थी ऑनलाइन। एक क्लास को जो है मैंने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, वो थी स्पेड नाम की क्लास। मैं सिर्फ स्कूल जाती थी, वो एक क्लास लगाती थी एंड वापस घर पे आ जाती थी एंड अपनी ऑनलाइन क्लास या तो करती थी या तो कुछ और काम करती। ओह माय गॉड। अगर आप लोग फेल हो गए ऑनलाइन क्लास के अंदर तो आप लोगों को जो क्रेडिट नहीं मिलता है एंड एक मिनिमम परसेंटेज होती है। किसी क्लास के लिए 50% होती है, किसी क्लास के लिए 80% होती है। चेक विद दैट। मैं बता रही हूँ भाई साहब, ऑनलाइन क्लासेस आर मच मोर डिफिकल्ट देन इन पर्सन क्लासेस। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सिलेबस जो वो लोग हमको देते हैं, इट्स बिकॉज आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना कि भाई फोकस ही नहीं होता है ऑनलाइन क्लास के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक जा चुकी हूँ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, बट आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन क्लास देनी है तो उसे हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। एंड जस्ट फोकस ऑन ऑनलाइन क्लास, सब कुछ अच्छा जाएगा, ठीक है। स्कूल के अंदर हमारी लाइब्रेरी है, वहाँ पे ना एक सेक्शन बना हुआ है विच इज़ डेडिकेटेड टू ऑनलाइन क्लासेस ओनली। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ टीचर्स बैठे होते थे डेस्क के ऊपर, जो कि हम लोग को हेल्प करते थे हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अगर आप लोग को जो एनरोल करना है या फिर आप लोग को जो है ऑनलाइन क्लास के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको किसी के साथ बात करनी है अपने टीचर के साथ, तो उन चीज़ों के अंदर जो है वो लोग हम लोग को हेल्प करते थे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो हमारे जो एग्जाम्स होते थे ना, कुछ क्लासेस में एग्जाम्स देने पड़ते थे, ठीक है। तो उनके लिए जो है हम लोग को उनके सामने हमें वो एग्जाम करना पड़ता था। वो लोग हमारे ऊपर जो निगरानी रखते थे कि हम लोग चीट वगैरह कुछ ना कर लें। एंड कभी कभी वो लोग जो है छूट दे देते थे कि भाई यू नो हम लोग अकेले में एग्जाम कर पाते थे। अगर हम लोग को जो क्वाइट टाइम चाहिए था तो वो लोग हमें अलाउ कर देते थे कि भाई हम लोग यहाँ पे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, जहाँ पे वो हमें नहीं देख सकते। सपोजिंगली मैं बोल रही हूँ कि अगर एक एग्जाम को खत्म करने के लिए हम लोग को जो है 3 घंटे लगेंगे एंड एक हमारी क्लास होती है 1 घंटे की, राइट। तो ऑब्वियसली हम जो है वो एग्जाम है 1 घंटे में कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं। एंड ऐसा भी होता था कि भाई अगले पीरियड में मेरा दूसरी क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा उस क्लास के लिए। तो क्या होता था ना कि वो एग्जाम रख लेते थे अपने पास एंड अगले दिन में आती थी फिर से दोबारा एंड फिर मैं वो एग्जाम देती थी, ठीक है। वही सेम एग्जाम मैं कंटिन्यू कर पाती थी अगले दिन, ठीक है। एंड ये नहीं करना है कि भैया कुछ देख लिया घर पे जाके, कर भी सकते हो वैसे योर ओन विश, ओके, व्हाटएवर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमारी जो क्लास का सिस्टम होता है ना, वो होता है कॉलेज टाइम। जैसे इंडियन स्कूल की हम लोग बात करें, स्टूडेंट्स की एक क्लासरूम होती थी एंड टीचर्स कभी उधर जा रहे हैं, कभी उस क्लासरूम में जा रहे हैं, कभी इस क्लासरूम में जा रहे हैं, कभी उधर, कभी पूरे स्कूल में घूमते रहते थे। बट यहाँ पे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स ही पूरे के पूरे स्कूल में घूम रहे होते हैं, ठीक है, पागलों की तरह। जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक क्लासरूम जो है ना, डिफरेंट क्लासरूम्स हर एक टीचर का होता है। सपोजिंगली अगर हमारा कोई टीचर है मिस्टर एम, ठीक है मिस्टर एम हमारा टीचर है, तो ऐसा होगा कि रूम नंबर 102 मिस्टर एम के लिए है एंड 103 किसी और टीचर के लिए। ऐसे डेजिग्नेटेड होते थे हमारे क्लासरूम्स, ठीक है, अभी भी है मतलब। एंड स्टूडेंट्स होते थे जो कि हर दूसरी क्लास के अंदर हम लोग घूमते थे, ठीक है। एंड एक क्लास के बाद जो रश होता था हॉलवे के अंदर, मैं क्या बताऊँ भाई साहब, लिटरली पूरा का पूरा झुंड जा रहा होता था एक हॉलवे में। लिटरली ऐसा चलना मुश्किल हो जाता था भाई, लिटरली
पर फिर भी लोग बहुत अच्छे से चल रहे थे भाई, कोई भी धक्का मुक्की नहीं कर रहा होता था, बहुत ही पीसफुली हम लोग निकलते थे हॉलवे के अंदर से। इतना ज़्यादा कोई वो तहलका नहीं मच रहा होता था, भाई साहब उधर से कोई हो रहा है, वो हो रहा है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा नहीं हो रहा होता था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट एकेडमिक एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दिस इज अबाउट डाइसेक्शंस। अगर आप लोग को नहीं पता है डाइसेक्शन क्या होता है, तो इसके अंदर जो है जैसे कि कोई एनिमल होता था, उसको हम क्या से बोलूँ, एनिमल को काटने का, ऐसे ऐसे कैसे भी एंड उसके ऑर्गन्स को देखने का, बाहर निकालने का, मुझे पता है। मैंने जैसे कि बताया कि मैंने जो है अपनी एक क्लास की थी बायो, मुझे नहीं याद है, बट मैंने की थी वो क्लास एंड उसके अंदर हम लोग को जो है डाइसेक्शंस भी करने पड़ते थे कभी कभी नहीं भाई, इतने डाइसेक्शन मैंने उसी क्लास के अंदर किए हैं। डाइसेक्शन हमने किया था एक बड़ी क्रेफिश का, उसका मेरे पास एक ब्लॉग भी है, यहाँ पे जो है मैं दिखा दूंगी वो ब्लॉग कौन सा है। दूसरा जो डाइसेक्शन था वो था फ्रॉग का, उसका भी ब्लॉग है मेरे पास। उसके अंदर जो है ना हम लोग को, मुझे लिटरली फ्रॉग मैंने काटा, उसके अंदर से मुझे उसका ऑर्गन बाहर निकालना था भाई, उसका लिटरली स्टमक काटना था मुझे। मैंने ना अपनी दोस्त को अपने साइड में रखा था कि भाई तू इधर खड़ी रह एंड मतलब उसने भी देखा है भाई वो डाइसेक्शन मेरे साथ एंड इट वाज सो, आई डोंट नो व्हाट टू से बट सो वियर्ड एंड करना ही पड़ता था भाई ये सारी चीज़ें। एंड उसका लिटरली उन्होंने बोला था कि पेट निकालो, काटो एंड उसके अंदर क्या है वो चेक करो। क्यों हम ऐसा करें भाई, क्यों बेचारे का ऐसा पेट काटो और उसके अंदर देखो क्या है, क्यों देखूं मैं, क्यों क्या लगी है मुझे। और भी कुछ हमने डाइसेक्शंस किए थे, जैसे कि पिग के हार्ट का, विच वॉज ऑप्शनल इन हेल्थ साइंस। जब मैंने हेल्थ साइंस की थी तब हमें पिग के हार्ट का डाइसेक्शन करना था, जो कि मैंने शायद नहीं किया था। हम लोग को जो है अर्थवर्म की भी डाइसेक्शन करनी पड़ी थी बायो के अंदर, वो इतना बड़ा था भैया एंड इसको लिटरली ऐसे काटना पड़ा था मुझे, ऐसे खोल के देखना पड़ा तो माइक्रोस्कोप से जो है हम लोग ने प्रोटिस्ट जो होते हैं ना, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया एंड स्टफ लाइक दैट, वो हमें देखा था। शायद आप लोग को जो डाइसेक्शन वाला थोड़ा सा डिस्गस्टिंग लगा होगा, बट इट्स ओके यार, रिलैक्स, ओके हमने तो किया है भैया वो। एंड एक चीज बताऊं, अपने पास में से एक बच्चा गया था, ठीक है, 2 लोग गए थे अपने पास में से, ठीक है, वो लोग ना ऐसे गए, वो लोग इतने इंटरेस्टिंगली और इतने क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे वो फ्रॉग को, उन लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि भैया मरा हुआ फ्रॉग है, वो आधा लिटरली कटा हुआ है वहां पे, उसकी लिटरली ऑर्गन्स ऐसे हैं, वो लोग ऐसे ही देख के जा रहे हो, वाह हो गया। हम लोग की हालत खराब हो गई यहाँ पे डाइसेक्ट करते करते, वो लोग कह रहे वाह sorry. Now let's move on to the next topic, which is going to be about electives. So electives are like interesting subjects. जैसे कि इंडियन स्कूल के अंदर कैसा होता था कि भाई हम लोग के पास होता था एक म्यूजिक मुझे कोई मेमोरी याद आ गई म्यूजिक से रिलेटेड। उसके बाद आर्ट क्लास भी हुआ करते थे एंड पीटी पीरियड भी हुआ करता था, राइट। उसी तरीके से जो है यहाँ पे इलेक्टिव्स बोलते हैं उन चीज़ों को। तो बहुत सारी इलेक्टिव्स क्लासेस होती है, जैसे कि एक तो है फूड स्टडीज़। अगर आप लोग को जो मेरे ब्लॉग्स देखे हैं तो आप लोग को पता होगा मैंने फूड स्टडीज़ भी की है, ठीक है। एक थी ड्रामा, एक डांस इलेक्टिव भी था, आर्ट वाला भी होता है, म्यूजिक के लिए भी होते हैं। तो मैंने एक और चीज़ बताई थी, राइट, कि पब्लिक स्कूल पूरी तरह फ्री नहीं होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ इलेक्टिव्स। तो मुझे ये बात नहीं पता थी पहले कि इलेक्टिव्स में जो है ना, कुछ इलेक्टिव्स में आपको जो है ना पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मटेरियल्स जो आपने वहाँ पे इस्तेमाल किए होते हैं, वहाँ पे मटेरियल ऑलरेडी पड़े होते हैं, ठीक है, इलेक्टिव्स के अंदर। एंड आपको बस जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिस असाइनमेंट के लिए आपको जो ये इस्तेमाल करना होगा, तो आप लोग को ऐसे लेते हो वो चीज़ें और इस्तेमाल करते हो। एंड उन चीज़ों के लिए कि ना आप लोग को पैसे देने पड़ते हैं। मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, बाद में पता चली थी। एंड ऐसा भी होता है कि भाई कुछ इलेक्टिव्स जो होता है ना, वो थोड़े नेसेसरी भी होते हैं। 1-2 इलेक्टिव्स आप लोग को करने ही पड़ते हैं अपने क्रेडिट्स कमाने के लिए। कुछ इलेक्टिव्स जो है ना पढ़ाई लिखाई वाले भी होते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज अबाउट ड्राइविंग क्लासेस। कैनेडियन स्कूल्स के अंदर जो आप लोग को जो ड्राइविंग क्लासेस दी जाती है, एनरोल करते हैं सबसे पहले तो उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें जो है पहले तो थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के बाद हमें SGI के एग्जाम्स देने होते हैं 1-2, एंड एग्जाम्स अगर आप लोग पास कर लेते हो तो आपको मिलता है लर्नर्स लाइसेंस,
ठीक है। आप लोग बनता है लर्नर्स लाइसेंस। थ्योरी के बाद जो है ना 6 घंटे की वो होती है ड्राइविंग लेसन हमें दिए जाते हैं इंस्ट्रक्टर की तरफ से। 1-1 घंटे की क्लास होती है। हमें स्टार्टिंग से हम लोग को जो है वो सिखाया जाता है कि भाई ये है, ये वो है, एक्सेलेरेटर है, ये ब्रेक है, ये ऐसे जाएगा, ये स्टीयरिंग व्हील है, ब्ला ब्ला स्टफ ऐसे एंड हम लोग जो है रियल में हम लोग ड्राइव कर पाते हैं। तब अगर आप लोग कोई स्टोरी टाइम्स चाहते हैं मेरी ड्राइविंग क्लासेस से तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो द लास्ट एंड द लीस्ट पॉइंट इज drum rolls about gym. Yeah. सॉरी ओके। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा कि मैं अपनी जिम की बातें कर रही हूँ, ठीक है, अपनी जिम की बातें कर रही हूँ। आई मीन जिम क्लास के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर मैं जिम के अंदर हूँ ऑलरेडी, या फिर मैं जिम क्लास की बात कर रही हूँ। आप लोग जब हाई स्कूल में आते हो 9th और 10th की जो जिम क्लासेस होती है ना वो नेसेसरी होती है, आप लोग वो स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप लोग को वो करनी ही पड़ती है। मुझे जो है ना ग्रेड 9 का जो जिम है वो मुझे नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी ग्रेड 11 के अंदर, तो ऑलरेडी मेरे जो है पीटी पीरियड जो हुए हो गए आई थिंक उसके अंदर काउंट हो गया, तो उसके अंदर काम चल गया था, तो इसलिए मुझे जो ग्रेड 9 का नहीं करना पड़ा, बट मुझे ग्रेड 10 का जो जिम है वो ज़रूर करना पड़ा। हमारे स्कूल के अंदर जो है ना ये फैसिलिटी भी है कि हम लोग उस जिम की जो है ना मेंबरशिप ले सकते हैं फॉर लाइक $25 और आई थिंक $40, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितने डॉलर्स, बट हम लोग वहाँ पे जो मेंबरशिप ले सकते हैं एंड हम लोग उस जिम को जो है यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक और इंसिडेंट याद आ गया भाई, हम लोग की ना एक बार जिम की क्लास चल रही थी, ठीक है, एंड एक बच्चे ने, एंड उस दिन हमारा था सब्स्टिट्यूट टीचर था, ठीक है, एंड एक बच्चे ने जिम के स्पीकर के साथ अपना फ़ोन कनेक्ट किया एंड बकवास गाने चलाए। मैं क्या बताऊँ, इट वॉज सो फ्रिकिंग फनी। मतलब बकवास गाने चलाए हैं, इतने घटिया गाने चलाए हैं भाई साहब, ओ माय गॉड, वो भी टीचर के सामने। लाइक लिटरली टीचर कुछ बोल भी नहीं रहा था क्योंकि टीचर वाज लाइक वो चिल था भाई, ही डिडंट इवन गिव टू दैट गाय। मतलब वो चलाता गया, पूरे क्लास में हंस रही है, एंजॉय कर रही है पूरा इट वाज सो फनी। एंड एक बार मैंने ब्लॉग के अंदर वो चीज़ दिखाई भी थी, मैंने लिटरली उस बंदे के अंदर जूम किया एंड मैंने दिखाया कि भाई ये वाला बंदा चला रहा है ये गाने। आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। इसके बाद जो है अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ, ठीक है, एंड उसके अंदर जो होने वाली है चीज़ें वो है, एक तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाला है डेली लाइफ के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करने वाला है टेक एंड रिसोर्सेज के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल कल्चर के बारे में। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप लोग इस वीडियो के बाद जो है एक व्लॉग चाहते हो या फिर सीधा का सीधा मैं पार्ट 2 अपलोड करूं। एंड अभी और स्टोरेज नहीं बचे हैं इस फ़ोन के अंदर भैया, अगर मैंने और वीडियोस रिकॉर्ड कर तो भैया ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं मेरी सारी वीडियोस चली जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुभ बोलिए। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। जस्ट लेट मी नो कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। ये मेरी पहली ऐसे सिट डाउन वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बहुत बकर की है एंड पूरा मैंने जो है अपने फ़ोन की स्टोरेज इतनी ख़राब कर दी है भाई साहब, मैं बता भी नहीं सकती, मैंने इतनी ज़्यादा ऐप्स डिलीट की है। तो अगर आप लोग को जो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और मेरे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। 99% ऑफ लोगों ने जो है मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियोस देखते हो आप लोग, मतलब वीडियोस भी देखनी और सब्सक्राइब भी नहीं करना, ये क्या बात हुई। See you in the next video, either in the vlog or in the part 2. Bye bye.